श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 11वां सर्ग के तृतीय भाग में श्रवण किया। वो प्रसंग था कुंभकर्ण का वध, मेघनाथ के अभिचार जग का विध्वंस और मेघनाथ का वध। ये 3 प्रसंग था जो आप लोगों ने श्रवण किया। अब श्री आनंद रामायण के शारकांड के 11वां सर्ग का जो चौथा भाग, इसमें आप श्रवण करेंगे राम और रावण का भीषण संग्राम, हनुमान का अशोक वन में जाकर सीता जी को विजय प्राप्ति का समाचार बतलाना। ये प्रसंग अब आपके सामने है। प्रभु, श्रवण करने के पहले आप लोगों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो प्रभु, आगे का प्रसंग आपके सामने है। शारकांड के 11वां सर्ग का चौथा भाग आपके सामने है। कृपया प्रेम पूर्वक इसका श्रवण कीजिए और प्रभु का गुण गाइए। जय श्री हरि। जब रावण ने मेघनाथ, अपने पुत्र मेघनाथ के वध का समाचार सुना तो वह पुत्र के दुख से दुखी हो गया और सभा के मध्य में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने क्रोध करते हुए अपनी तलवार निकाल ली और वह सीता का वध करने निकल पड़ा। तब उसके बुद्धिमान मंत्री सुपार्श्व ने उसे ऐसा करने से रोका। मंत्री सुपार्श्व ने तलवार लिए हुए हाथ को शीघ्र ही अपने हाथ से पकड़ लिया। वह रावण को समयानुकूल नीति का बात बताते हुए कहने लगा, हे दशग्रीव, क्या आप क्रोध करते हुए स्त्री का वध करने की इच्छा करते हैं? हमारे साथ चलकर युद्ध करें। लक्ष्मण सहित राम को मारकर शीघ्र ही आप जानकी जी को प्राप्त करेंगे। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना अपने आगे केऊर से विभूषित तथा बाण लगे हुए अपने पति के हाथ को देखकर भूमि पर गिर पड़ी और पति मेघनाथ के बल पौरुष का स्मरण कर विलाप करने लगी। बार बार विलाप करने लगी। उसी समय उस कटी हुई भुजा ने उसे सांत्वना दिलाते हुए अपने रक्त से बाण के द्वारा अक्षरों में यह लिखा, हे भामिनी, दुखी मत हो, मैं साक्षात शेषावतार श्री लक्ष्मण के बाणों के हाथ से मरकर मुक्ति को प्राप्त हुआ हूँ। तुम भी श्री राम के पास जाकर मेरा सिर मांगो, वे तुम्हें सिर दे देंगे। तब तुम उसी सिर के साथ अग्नि में प्रविष्ट होकर मुझे प्राप्त करो। सुलोचना ने रक्त से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद रावण तथा मंदोदरी से पूछकर वह आभूषणों को धारण कर पालकी में बैठकर श्री राम के पास गई। उसे देखकर श्रेष्ठ वानरों ने समझा कि भयभीत होकर रावण ने सीता को राम के पास भेज दिया है।
तब वे सीता के दर्शन की अभिलाषा से वहाँ दौड़ पड़े। सीता के दर्शन की अभिलाषा से वहाँ दौड़ पड़े और उन्होंने पालकी को चारों ओर से घेर लिया। किंतु शिवी का वहन करने वाले मुख से जब यह सुना कि यह सुलोचना है तो वे पुनः राम के पास लौट आए। सुलोचना ने भी सिर झुकाकर श्री राम को बार बार प्रणाम किया। अपने पति के सिर की अभिलाषा रखने वाली उस सुलोचना से श्री राम ने कहा, अधिक हो तो मैं कृपा करके तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ, अतः तुम अग्नि में प्रवेश मत करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वह मुझे बताओ। तब वह श्री राम से पुनः बोली, श्री लक्ष्मण के हाथों इन्हें मुक्ति दिलाने वाली मृत्यु फिर कब प्राप्त होगी, अतः इन्हें जीवित न करें। सुलोचना बोली, प्रभु श्री राम से ऐसा कहकर सहर्ष पति के सिर को प्राप्त कर और उसे लंका में उसके मृतदेह से जोड़कर वह सुलोचना यथाविधि सती हो गई एवं दिव्य देह प्राप्त कर पति के साथ वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। सुलोचना सती हो गई और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इधर रावण अपने इष्ट एवं मित्रजनों के साथ युद्ध करने चल पड़ा। उसके बाद श्री राम ने युद्ध में उन सभी राक्षसों को मार डाला और बाण से उठाकर रावण को लंका में फेंक दिया। तब रावण शिल्पी मय के द्वारा राम का कृत्रिम कटा हुआ सिर बनवाकर उसे सीता को दिखाने के लिए अशोक वन में गया। रावण के पहुंचने से पहले ही ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर सीता जी को बता दिया कि रावण ने राम का कृत्रिम सिर बनवाया है, यानी नकली सिर बनवाया है। अतः हे अबले, उसे देखकर तुम उस समय खेद मत करना उससे देखकर तुम उस समय खेद मत करना। सीता को इस प्रकार समझाकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही रावण वहाँ आ पहुँचा और उसने वह सिर दिखलाया और सीता से कहने लगा, राम को मार दिया गया है, अतः तुम मेरी सेवा में उपस्थित हो जाओ। तब नीचे मुख करके सीता ने कहा, मैं राम के बाणों से कटे हुए तुम्हारे सिरों को युद्ध स्थल में गिरा हुआ देखना चाहती हूँ। इस प्रकार के सीता के वाग्य बाणों से आहत वह दशानन चुपचाप अपने भवन को चला गया। उसका मुख लज्जा के मारे नीचा हो गया था। तदंतर श्री राम की आज्ञा से करोड़ों वानर हाथों में घास के गट्ठर लेकर बड़े बड़े महलों से सुशोभित लंका में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही सारी लंका में बार बार आग लगा दी। उस समय सारी लंका में वैसा ही कोलाहल मच गया जैसा कि पहले हनुमान जी के द्वारा लंका दहन के समय में हुआ था। वानरों के द्वारा अपनी सारी लंका नगरी और अपने महलों को जलता हुआ देखकर रावण ने शीघ्र ही मेघास्त्र को छोड़ा। उस मेघास्त्र के प्रभाव से अग्नि शांत हो गई। यह देखकर कपिगण वापस लौट आए। तब रावण ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर गुहा में प्रवेश करके एकांत में मौन होकर हवन करना प्रारंभ कर दिया। उसने लंका में प्रवेश करने के सभी दरवाजों को प्रयत्नपूर्वक बंद कर दिया। उसने उन्हीं होम द्रव्यों को एकत्रित किया जैसा कि मेघनाथ ने हवन करते समय द्रव्यों को एकत्रित किया था। वह प्रेत के आसन पर बैठ गया। उसने मुंडों की माला धारण कर ली और अपने सारे शरीर में रक्त पोत लिया। उसने हवन कुंड के चारों ओर अनेक प्रकार के शस्त्रों को रख दिया। उसके बाद वह एकांत में स्थित होकर शत्रु के विनाश के लिए मांस तथा रक्त से आहुति देने लगा। हवन कुंड से उठते हुए धुएं को देखकर विभीषण श्री राम से बोले, यदि हवन पूर्ण हो गया तो यह रावण सभी के लिए अजय हो जाएगा। तब श्री राम ने सभी वानरों को आदरपूर्वक बुलाकर
वहाँ भेजा। वे सभी वानर नगरी के परकोटे को लांघ कर रावण के मंदिर में घुस गए और वहाँ गुहा के द्वार की रक्षा में तत्पर राक्षसों को मार डाला, किंतु उन्हें वह गुहा द्वार नहीं दिखाई दिया जिसके अंदर स्थित होकर रावण होम कर रहा था। उसके बाद प्रभात काल में विभीषण की भार्या शर्मा ने बानरों को हाथ के इशारे से होम का स्थान बतलाया। तदंतर गुफा को ढकने के लिए द्वार पर लगाए गए पत्थरों को अंगद ने अपने पैरों के प्रहार से चूर चूर कर डाला और फिर अपनी मुष्टिका के प्रहार से रावण को पीटना प्रारंभ कर दिया। रावण को पीटना प्रारंभ कर दिया। अन्य बानर भी पैरों से रावण पर भीषण प्रहार करने लगे। इतने पर भी उसी प्रकार शांत बैठे हुए शत्रु रावण को देखकर वे बानर मंदोदरी को उसके सामने ले आए। रावण की पत्नी मंदोदरी को उनके सामने ले आए। तब रावण होम छोड़कर शीघ्र ही उठ पड़ा। तब वे सभी बानर श्री राम के पास वापस चले आए। तदंतर मंदोदरी ने रावण से कहा, आप मेरा कहा माने, आप मेरा कहा माने, आप सीता को राम को समर्पित कर दें, लंका के राज पर विभीषण को बैठा दें और मेरे साथ चलकर वन में तपस्या करें। यही सुख प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। मंदोदरी का इस प्रकार का वचन सुनकर रावण उससे बोला, हे प्राण न बलवा मंदोदरी, हे प्राण न बलवा मंदोदरी, मैं भली भांति जानता हूँ कि श्री राम साक्षात विष्णु है और सीता जी लक्ष्मी है। मैंने श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करने के लिए ही सीता का हरण किया है। श्री राम के हाथों मृत्यु होने पर मैं परम पद प्राप्त कर लूँगा, मैं परम पद प्राप्त करूँगा। मेरे वध के पश्चात मेरी आर्ध दैहिक क्रिया करके तुम भी अग्नि में प्रविष्ट हो जाना, तब तुम भी मुक्ति प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करोगी और मेरे साथ सुख भोगोगी। रावण मंदोदरी को कहते हैं। ऐसा कहकर रथ में आरूढ़ होकर रावण शीघ्र ही युद्ध करने निकल पड़ा। राजमहल से निकलते ही मार्ग में उसे सिर मुड़ाए एक मुंडी दिखलाई पड़ा। उसी समय उसका मुकुट भी गिर पड़ा। यह देखकर रावण मन में घबराया। इस प्रकार के अपशकुन होने पर भी रावण युद्ध भूमि में चला गया और वहां उसने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। रावण ने शिल्पी मय दानव से एक नकली सीता को बनवाया और उसे रथ में स्थित कर वह बानरों के सामने ही एक दिव्य सुतीक्ष्ण तलवार से उस पर वार करने लगा। यह देखकर वे सभी बानर हाहाकार करते हुए दुखित होकर यह समाचार श्री राम को बताने के लिए उसके पास दौड़ पड़े। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर श्री राम आदि सभी को आदरपूर्वक बतलाया कि रावण ने नकली सीता का वध किया है, अतः आप लोग दुखी ना हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर श्री राम आदि तथा सभी कपिगण अत्यंत संतुष्ट हो गए और वे पुनः युद्ध के लिए चल पड़े। उसी समय देवराज इंद्र को आज्ञा के अनुसार उसका सारथी मातली एक रथ को लेकर श्री राम के पास उपस्थित हुए। वह रथ अस्त्र तथा शस्त्रों से परिपूर्ण था। उसमें घोड़े जुटे हुए थे और वह ध्वजा पताका से सुशोभित था और उत्तम छत्र उसमें लगा हुआ था। रथ के छत पर उत्तम छत्र लगा हुआ था। मातली ने श्री राम से उस रथ को स्वीकार करने के लिए कहा। तब श्री राम ने उस रथ पर आरूढ़ होकर भयंकर युद्ध किया। उन्होंने अस्त्र विद्या में कुशल राक्षस राज रावण के द्वारा प्रयुक्त आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र के द्वारा और देवास्त्र को देवास्त्र के द्वारा शांत कर डाला। उसके बाद अस्त्रज्ञ रावण ने भयंकर सर्पास्त्र का आह्वान किया। श्री राम ने सर्पों को देखकर गरुड़ास्त्र चलाया। इस प्रकार
राम के द्वारा युद्ध में अस्त्रों को विफल कर दिए जाने पर दशग्रीव रावण ने भयंकर पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया। पर्जन्यास्त्र का प्रयोग किया। श्री राम ने उसे वायव्यास्त्र के द्वारा विफल बना दिया। उसे विफल कर देने पर श्री राम ने उस पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब रावण ने पर्जन्यास्त्र से उसका निवारण किया। उस समय श्री राम और रावण के युद्ध का कौतुक देखने के लिए देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में स्थित हो गए। गंधर्व, किन्नर तथा यक्ष भी सैकड़ों विमानों में आरूढ़ होकर युद्ध देखने लगे। तदंतर रावण ने श्री राम के रथ की रमणीय ध्वजा को बाणों से काट डाला। अपने रथ की ध्वजाविहीन देखकर श्री राम ने हनुमान जी से कहा, अपने रथ को ध्वजाविहीन देखकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम शीघ्र ही क्षण भर के लिए ध्वजा के ऊपर स्थित हो जाओ। ठीक है, ऐसा कहकर हनुमान जी झटके से एक तार का वृक्ष उखाड़ लाए और उसे श्री राम के रथ पर स्थित कर स्वयं उसके ऊपर आनंद पूर्वक बैठ गए। हनुमान जी से समन्वित ध्वजा को देखकर रावण ने उस समरांगन में बड़ी फूर्ति के साथ ताल वृक्ष, छत्र, रथ के सारथी, मातली, रथ के घोड़ों और वायुपुत्र हनुमान तथा इंद्र के लिए उस धनुष को 9 बाणों का संधान कर काट डाला। वायुपुत्र हनुमान तथा रथ के सारथी मातली मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। हनुमान और मातली सारथी जो था वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वायुनंदन हनुमान क्षण भर में ही चैतन्य हो गए। तब श्री राम ने हनुमान जी के कंधे पर आरूढ़ होकर रावण के साथ उस रणांगन में, उस युद्ध में घनघोर युद्ध किया जो अत्यंत भय पैदा करने वाला था। उसी समय रावण ने परिघ से हनुमान जी की छाती पर प्रहार किया। उससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और पुनः भूमि पर वे गिर पड़े। उसके बाद श्री राम ने अपने रथ का स्मरण किया। स्मरण करते ही क्षण में ही वह रथ आकाश से उतरकर उनके सामने उपस्थित हो गया। उस रथ के सारथी दारुक थे। वह हजारों अस्त्रों से सुसज्जित था। उसमें गदा एवं पद्म और ध्वजा पर गरुड़ विद्यमान था। उस रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जुटे थे, जिसका नाम था शैव्य, सुग्रीव, बलाहक तथा मेघ पुष्प। वे सभी घोड़े वायु के समान तीव्र एवं अप्रतिहत गति से चलने वाले थे। उस रथ में श्रेष्ठ छत्र तथा दिव्य हेमदंड विराजित था। उसमें 2 शुभ चामर और दिव्य सारंग धनुष रखा हुआ था। तब श्री राम उस रथ पर प्रतिष्ठित हो गए और उन्होंने अपने सारंग धनुष को हाथ में लेकर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा दशग्रीव रावण के घोड़ों सहित रथ को क्षण भर में ही चूर चूर कर डाला। और फिर वे रावण को ललकारने लगे और तब एक दूसरे रथ पर सवार होकर रावण राम के सम्मुख आ गया। तदंतर श्री राम ने अपने तीक्ष्ण बाणों के द्वारा रावण के 10 सिरों को काट डाला। वे सिर आकाश में जाकर श्री राम के हाथों हमारी मृत्यु हुई है ऐसा सोचकर अत्यंत आनंदित हो गए। श्री राम को प्रणाम करने की अभिलाषा से हंसते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ आकाश मंडल से रणभूमि में स्थित श्री राम के चरणों पर हुए मुंड गिर पड़े। श्री राम ने मुख फाड़े हुए उन सिरों को आकाश मंडल से अपने पास आते देखा तो उन्होंने समझा कि ये सिर मुझे खाने के लिए आ रहे हैं। अतः सावधान होकर उन्होंने सैकड़ों बाण उस पर चला दिए। यह एक अद्भुत बात हुई। इस प्रकार 101 बार श्री राम ने उनके सिरों को काटा। कुछ लोग कल्प भेद से यह बताते हैं कि रावण के 100 सिरों को राम ने 1001 बार काटा था। 100 सिरों को राम ने 1001 बार काटा था। रावण का अंत समय आया देखकर विभीषण के कथनानुसार श्री राम ने उसके नाभि देश में कुंडलाकार रूप में स्थित अमृत को
पावकास्त्र से पावकास्त्र का प्रयोग कर शीघ्र ही सुखा डाला उनके नाभि में जो था अमृत कुंड। और फिर रावण के सिरों तथा बाहुओं को भी काट डाला। तब रावण एक मुख तथा 2 हाथों वाला रह गया। उसके बाद श्री राम और रावण का रोमांचकारी भीषण संग्राम हुआ। तदंतर सारथी दारू के कहने पर श्री राम ने रावण के मर्म स्थल ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। वह ब्रह्मास्त्र रावण के हृदय को भेदन कर उसका वध करके पुनः राम के तरकस में वापस आ गया और उसने अपने को कृत्य समझा। उस समय रावण के शरीर से सूर्य के समान प्रकाशमान एक ज्योति प्रकट हुई जो रघुश्रेष्ठ श्री राम में समा गई। देवताओं ने तथा सत्पुरुषों ने इस दृश्य को देखा था। उस समय देवता श्री राम के ऊपर फूल बरसाने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। आकाश में देवताओं के वाद्य यंत्र बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। उसके बाद रावण की भार्या मंदोदरी ने पति के साथ ही अपने शरीर का त्याग कर दिया और वह प्रसन्नता के साथ रावण सहित बैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। तदंतर लक्ष्मण को भेजकर श्री राम ने विभीषण के हाथों रावण की आर्ध दैहिक क्रिया करवाई और लंका के राज पर विभीषण का अभिषेक करके उन्हें पास वायु पुत्र की धरोहर के रूप में रखी लंका को उसे मुक्त करा दिया। इसके बाद विभीषण आदि के साथ हनुमान जी को शीघ्र ही अशोक वन में सीता के पास भेजकर श्री राम ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया, यानी विजय का वृत्तांत उन्हें सुनाया। तो बंधु, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।